This meeting is being recorded. Yes. So हाँ जी, अब हम चलेंगे। ये बोलने का समय मुझको एक बात ध्यान आ रही है, तिरुवन्नामलई में मेरा एक्सपीरियंस। जी, व्हाट इज माय एक्सपीरियंस? तिरुवन्नामलई गया, पत्री जी का मेडिटेशन है, उस समय 4 बजे से शुरू, अभी 5 o'clock से रख रहे, बट उस समय 4 बजे से मेडिटेशन 2 8 लगातार 4 hours. 3.5 to 8 4 hours. ओके। मैं थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मेरा एक आदत है, श्योरली मेडिटेशन जाने के समय नहाकर फ्रेश होकर गया तो नींद का चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब श्योरली विल डू मेडिटेशन, अदरवाइज ध्यान में जाकर भी सो जाएगा। ये मेरा इसकी वजह से फ्रेश अप होकर जाने की वजह से विल बी अवेयर, नींद में नहीं जाएगा। सो मैं भी वैसा ही नहाकर तो तैयार होकर जाने के बिन उधर ऑलरेडी स्टार्टेड, पत्री जी स्टेज पर आ गया। स्टेज का आने के पहले हम सब बैठता था, बट उस दिन बहुत लोग आ गए तिरुवन्नामलई में, क्योंकि रमन महर्षि भी है, उनका आश्रम भी है, बहुत स्पिरिचुअल जगह है वो, बिल्कुल सब लोग जाना, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है रमन महर्षि का आश्रम, बोलने का वर्ड्स नहीं है, ऐसा जगह वो। सो जैसा गया पत्री जी, उनका फ्लूट शुरू हो गया और बीच में बोलते रह रहे कि सब लोग किधर है उस जगह बैठिए, मुझको कोई एक भी खड़ा होकर नहीं दिखना। और पूरा देखे तो मैं अकेला हूँ, खड़ा हूँ, चेयर के लिए ढूंढ रहे, मुझको चेयर नहीं मिला, पूरा फुल, बीच में चेयर है बट उधर तक जाने के लिए सब लोग डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए उधर जाने के लिए संभव नहीं। तब जैसा पत्री जी ने बोला है, आपको सबको बुरा कर्म लगेगा कोई भी किसी को डिस्टर्ब कर रहे, अच्छा, तो ध्यान में, सो आपको कर्म भी लगेगा, नो डिस्टर्बेंस, इमीडिएटली यू सिट। मैं क्या किया उधर, आपको मालूम है ना ग्राउंड में कितना बड़ा बड़ा स्पीकर्स रखता है, वो स्पीकर्स के जगह एक चेयर मिला, जस्ट स्पीकर्स में साइड में उधर ही सामने, और मैं बैठ गया क्योंकि इसका अलावा मुझको ऑप्शन नहीं, एक तरफ सार ने बोलते रह रहे और मुझे तुरंत वो चेयर में बैठ गया। और वो स्पीकर का साउंड कितना है, शायद में ये टूट जाएगा, पहला ऐसा ही लगा, अरे बाप रे इतना स्पीकर का साउंड का जगह नहीं कर पाएगा ना। विद इन मेरा अंदर से आया है, श्वास का ऊपर ध्यान रखो, बाहर का दुनिया आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, ऐसा बोला है ना, शायद इस बार इसको देखेगा कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, इमीडिएटली थोड़ा डिफिकल्ट लगा है 10 मिनट, बहुत कॉन्शियसली सांसों को ऊपर रहने के लिए बहुत, मतलब ये साउंड मुझको खींचते जा रही है, इतना बड़ा साउंड है, और एक तरफ में नो, श्वास का ऊपर, सांस का ऊपर, सांस का ऊपर। आफ्टर 10 मिनट्स ये साउंड मुझको कुछ भी नहीं, पूरा साइलेंट अंदर से, वो साउंड मुझको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। पत्री जी का होने के बाद भी मैं ध्यान में हूँ। मेरा वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? इज माय वॉइस क्लियर फ्रेंड्स? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर क्लियर। या सो इधर उस दिन मुझको समझ में आ गया, कितना भी बाहर का हल्ला हो, कुछ भी साउंड हो, जब हम सांसों के ऊपर सही से कंसंट्रेट किया तो ये बाहर का साउंड हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, until we are attached। वो साउंड के लिए अटैच हो गए तो डिस्टर्ब करेगा। इधर बच्चों हम चिल्ला रही है, कुछ झगड़ा कर रहे हैं, बच्चों हो कोई घर का लोग, इमीडिएटली विल गेट डिस्टर्ब्ड। वो साउंड की वजह से नहीं, वो बंधन की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ गए? अरे बच्चों क्यों कर रहे, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे। एक्चुअली साउंड विल नॉट डिस्टर्ब अस, इसलिए भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, इधर बंद करने के लिए ऐसा दिया, मुंह को बंद करने के लिए, कान के लिए कुछ नहीं दिया, उसको सब मालूम है, भगवान का प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं। वो क्या किया, किधर मन है उधर सुनना बोलकर इसको बंद करने के टेक्निक कुछ नहीं दिया, बाकी सब जगह दिया। मुंह बंद है, ये बंद रहेगा,
समझ गए? सो किधर मन है उधर वी विल टेक। अभी 4 लोग बात कर रहे हैं, एक ही का ऊपर सुने तो वो एक ही का चीज लेता है ना। ऐसा ही मन किधर रहेगा, मन सांसों के साथ है, तब बाहर का चीज नहीं सुन पाएगा। ओके, सो कितना कॉन्सेंट्रेट रखता है उतना प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स। इसलिए सो नेक्स्ट विल गो टू, कल का मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ हम जाएगा। सो लास्ट टाइम 2020 में जब मैं आंध्रा में गया, 72 आवर्स के लिए ध्यान किया। ध्यान करने के बाद 1 साल पहले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 2 साल पहले, 2 साल करने के बाद 2 साल के पहले तक मैं बहुत अभ्यास किया, बहुत सेवा भी किया, सर्विस। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, सर्विस के बारे में मैं एक बताऊंगी। ये चीज मुझको याद आ गया, मैं कब ये ध्यान प्रचार शुरू किया सबको बताना। अन्नवरम ध्यान महायज्ञ में 3 दिन का यज्ञ है। उस समय कैसा रहता था बता रहे, बहुत 3 दिन का शिविर है, सब लोग को रूम्स दिया, मतलब हाउ वी विल डेवलप, उधर से सीख लिया हम। एक रूम में लगभग 6 लोग सो सकता है, बट उस समय क्या हुआ, रूम्स पूरा फुल हो गया और बहुत लोग आया है। इसके अलावा भी ऑटोमेटिकली थोड़ा लोग क्या किया, अरे अरे हमारा रूम फुल है, हमारा रूम फुल। बेचारे लोग किधर रहता है एटलीस्ट। नहीं 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 नहीं, मतलब हम आध्यात्मिक जगह में जाकर भी अपना का चीज छोड़ी नहीं। ओके, देन पत्री जी क्या किया, अनाउंस किया, ये सब हमारा फैमिली है, अपने फैमिली को अब बाहर छोड़ेगा और अपने फैमिली को साथ रखकर उनको भी देखभाल करेगा, आप ही डिसाइड करो। ये अनाउंस होने के बाद एक जन भी बाहर नहीं, सबका बैग्स और सब लोग अंदर है। देखो व्हाट गुरु विल से, गुरु इज टीचिंग अस ईच एंड एवरीथिंग। सदगुरु क्या करता है, छोटा छोटा बातों से ही सब सिखाने का प्रयास करता है। वो अपना का भाव छोड़ने के लिए, मेरा मैं, जब तक ये चीज रहता है तब तक हम अंदर नहीं जा पाएगा ना, आत्मा को और नहीं जा पाएगा। जब ये मैं को छोड़ना है तभी जा सकता है। सो वो हो गया। उसके बाद जैसा ध्यान का समय बहुत हवा आ गया, कितना बारिश है, इतना बारिश है। तो बारिश होने के बाद सब हम क्या करते हैं, उड़कर दौड़ने का, रूम्स में जाने का। बट पत्री जी इधर, बारिश भी आने दो, कुछ भी होने दो, हम बारिश में ध्यान करेगा। और वो कितना अच्छा ध्यान हुआ। 2 घंटा बारिश हुआ, 2 घंटा मेडिटेशन हुआ, कोई एक जन भी उधर से हिली नहीं, सब लोग गहराई का ध्यान, डीप मेडिटेशन। सो बारिश भी हमको कुछ नहीं करेगा, धूप भी कुछ नहीं करेगा, ठंडा भी कुछ नहीं करेगा, हर जगह हर समय ध्यान करना है। सब सुख में ही किया तो वो ध्यान नहीं भोग है। मुझको सब सुख चाहिए तभी मैं ध्यान में करता हूँ, मुझको धूप नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सब वो ध्यान नहीं। एक ध्यानी हर जगह हर अवस्था में रेडी रहना, ऐसा तैयार किया पत्री जी सबको, वो भी हो गया। और मेरा एक आदत है, मेरा आदत क्या है कि हर समय मैं जाने के समय एक बार सर से मिलता हूँ, सर नमस्ते बोलता हूँ, फिर उधर से वेकेटिंग कर फिर वापस आने के समय भी एक बार सर को भाई बोलकर आना मेरा आदत है, किधर भी कितना दिन भी हो, 1 डे एंड 2 टाइम्स। फिर जाने के समय गया, सर बहुत अच्छा नींद में है, जब नींद में है वो उस तरफ दीवार का तरफ सो गया। मैं सोचा बाकी लोग बोला नहीं सर सो रहे, अंदर नहीं जाना, मैं एक बार देख कर जाऊंगी, क्योंकि भाई बोलने से मुझको संतुष्ट मिलता है। हाँ सर को बता कर आ गया, ऐसा गया, तुरंत सर उठकर ऐसे बैठकर मैम आइए आइए, सो अंदर गया और क्या क्या कर रहे, ऐसा सब
बोलते बोलते मैडम अभी आप आपका वारस को जन्म दो, पुन्नामी नरकम को पुन्नाम नरकम को दाटिंचे पिल्लल्नी कनु, इन तेलुगु में बोला है। इसका मतलब पुन्नाम नरकम से बाहर आपको निकालने वाला ऐसा पुत्र को जन्म दो। जब वो ऐसा बोला है मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय मुझको बच्चों नहीं है ना, तब समझ में नहीं आएगा। सिर्फ बेटी है, बहुत छोटा है। पुत्र मतलब हमको एक ही मालूम है, पुत्र मतलब लड़का। कितना अज्ञान था देखो। ओके, जब पत्री जी ने बोला मैं ऐसा अंदर समझ में नहीं आ रही, इमीडिएटली सार्टल समझ में नहीं आई ना, बताऊंगी बोलकर किसकी वजह से आप इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र से बाहर आ जाएगा, वैसा लोग को जन्म दो। कैसा? फिर सर ने बोल रहे, सर ऐसा बता रहे कि आपका ज्ञान कौन लेकर आगे जाएगा, वो सब लोग आपका पुत्र है। किस व्यक्ति ने अपना ज्ञान को लेकर आगे चलते रहेगा, वो लोग आपका पुत्र है। मतलब वो ऐसे ज्ञान, ऐसा they ज्ञान are सब spiritual children. Yes, they are your spiritual children. पुत्र मतलब आपका गर्भ से आने वाला नहीं, किस व्यक्ति ने आपका ज्ञान लिया वो आपका पुत्र है बोलकर अब से सबको बता दो। So that is the day. That day से मैं ध्यान के लिए, मुझको कितना मालूम है उतना से शुरू किया। मुझको बहुत कम मालूम है उस समय, वो कम का बात से ही शुरू किया। और वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस उधर क्या है कि छोटा छोटा बताकर फिर मेरा 7 days का एक्सपीरियंस बताऊंगी। बिल्कुल। दूसरा और क्या हुआ, ठीक है मैं जाकर मेरा नेटिव प्लेस में है ना, ध्यान प्रचार कर रहे, कितना मालूम है उतना छोटा छोटा स्कूल्स सेलेक्ट कर कर बताना शुरू किया। और मेरा स्कूल में भी सबको ध्यान से करे, बहुत अच्छा है। इस बीच में क्या हुआ, उस समय मुझको 40 days का विजन में मुझको ऐसा विजन आ गया कि आपका काम आप करते रहो, आपका हस्बैंड को हम देखभाल करता है। वैसा ही क्या हुआ, मेरा हस्बैंड रियाद से आ गया हैदराबाद, और वो आने के बाद तुरंत बोला है अभी मैं फिर जाने वाला नहीं, सबको छोड़कर उधर रहने से मतलब नहीं, मैं इधर ही रहूंगी। ओके, वो बता दिया। और वो मेरे सामने दूसरा उनका दोस्त को फोन किया और बोला मुझको एक रूम देखो, हैदराबाद में रहकर मैं जॉब ट्रायल्स करूं, क्योंकि छोड़कर आ गए ना, फिर नया जॉब ढूंढना है। हम 3 दिन हैदराबाद में है। नेक्स्ट डे उनका दोस्त ने फोन किया, अरे रूम मिल गया, आप आइए। जाकर देखे तो वो क्या है, हमारा पिरामिड मास्टर का घर का नीचे का रूम है। वाह, समझ गए? उधर जाने के बाद अरे ये ही मेडिटेशन मेरा फादर इन लॉ मेरा वाइफ करता है, या इमीडिएटली देखो। उसके बाद मैं मछलीपट्टनम में हूँ, ये जॉब ट्रायल्स के लिए हैदराबाद में है, और ये फैमिली के साथ किस जगह में रह रहे, वो फैमिली के साथ वो पत्री जी से मिलना, सब लोग से मिलकर ध्यान करना। देखो मैं बताई नहीं उनको ध्यान के बारे में, अपने आप वो सबके साथ मिलकर ध्यान करना, सार से मिलकर वो एक्सपीरियंसेस लेना, वो भी ध्यान में आ गया। मास्टर्स काम कर रहे थे ना, उन्होंने बोला था हम मैं टेक केयर करेंगे उनकी, आप अपना ध्यान संभालिए। यस, देखो छोड़ना है, बट हम क्या पकड़ता है, अरे हमको बिलीव नहीं, अरे वो कैसा मैं ही चेंज करना, नहीं छोड़ दो हो जाएगा धीरे धीरे। जब ना एक फल है वो बड़ा होकर अच्छा से बन गया, वो ऑटोमेटिकली गिरता है। कब गिरेगा बोलने का जरूरत नहीं। ऐसा ही सभी लोग का जब समय आ गया वो फकेगा, वो गिरेगा। बिना फककर गिरना बोलने से कैसा गिरता है, नहीं गिरेगा। इसलिए किसी दूसरों का बदलने का चिंता छोड़ना है, अपने जर्नी हम करते रहना। किसको समय आ गया वो लोग तब बदलेगा, बदलना ही है, दूसरा मार्ग नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ माय ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जैसा बोलता है वैसा हो जाएगा। उसके बाद खूब सारा छोटा मोटा एक्सपीरियंस खूब सारा है। अनदर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस
is just let me say this 7 days experience. इसमें बहुत सब्जेक्ट भी है. So मैं ये पिरामिड में आ गया, तपस्थली उनका नाम. सो मुझको वो नाम भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तपस्या का जगह है वो. आराम से मैं उधर का वो फैमिली है वो लोग को बता दिया वो पिरामिड सेंटर का आश्रम का. वो दैट इज वन आश्रम. एक्चुअली कोई भी अभी भी रहकर उधर रह सकता है विथ फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा से सुबह शाम रात खाना सब चीज रेडी रहेगा. वो लोग सब चीज बोल बोल कर खिलाता है. क्लीन एंड नीट ऐसा जगह है वो. सो मैं सबको बता दिया. नोबडी शुड डिस्टर्ब मी. आई गेव माई इंस्ट्रक्शंस. बैठ गया. बैठने के बाद फर्स्ट डे श्वासों को ऊपर ऐसा ही ध्यान रखकर बैठा. थोड़ा देर तक नॉर्मल है. 10-15 घंटा मैक्सिमम ऐसा नॉर्मल है. उसके बाद मुझको ऐसा लगा है कि मैं एक बॉल जैसा हूँ. मुझको समझ में नहीं आ रही ये शरीर है और नहीं, किधर हाथ है किधर पैर है कुछ भी समझ में नहीं आ रही है. और थोड़ा ऐसा हिला हूँ तब समझ में आ गया हाँ मैं हूँ. अदरवाइज मुझको लग रहा है पूरा एक बॉल जैसा हो गया. मैंने पूरा फ्लैश जैसा एक ऐसा डाउन हो गया. हाँ मैं हूँ. उसके बाद जैसा फर्स्ट डे इज नॉर्मल. मुझको कुछ नहीं लगा. आराम से श्वासों को पर ध्यान रखकर मस्त ध्यान किया. सेकंड डे से स्टार्ट द स्ट्रगल. पूरा बॉडी पेन्स, कितना अंदर पेन्स है, पूरा टूटने वाला है जैसा. मतलब लगभग सब चीज अंदर से कट हो रही है. दर्द दर्द दर्द. और जैसा मैं ध्यान शुरू किया मेरे साथ एक 2 गाइड मास्टर्स है. एक मेरा पूर्णात्मा मेरे साथ है और एक मिलारप्पा. ओह अच्छा, वाओ. सो टोटल माय 7 days मिलारप्पा इज विथ मी. बिकॉज कभी कभी हम हमारा हिम्मत छोड़ देगा, इसलिए मास्टर्स हमारे साथ है. ये क्या हुआ सेकंड डे कितना दर्द आ रही है. शायद मैं उठकर चिल्ला दो ऐसा है मेरे अंदर का. बट बगल से मिलारप्पा हम भी ऐसा ही तकलीफ लिया. कितना प्यार से हम भी ऐसा ही तकलीफ दिया. हमको भी हमारा गुरु एक गुफा में रखकर छोड़ दिया बंद कर करो ध्यान उसके बाद ही बाहर आओ. वो स्थिति पाने के बाद बाहर आओ बोलकर छोड़ दिया. और कितना तकलीफ लिया. मैं है तो बहुत चिल्लाई गुफा में वो दर्द को सहन करने के लिए. ऐसा ऐसा बहुत दिन बैठने के बाद मुझको उस स्थिति पहुंचा हूँ. सो डोंट वरी, ये दर्द मिट जाएगा. थोड़ा सहन करो थोड़ा सहन करो थोड़ा सहन करो. ऐसा उनका आवाज मुझको एक मतलब एक स्ट्रेंथ दे रही है. हाँ मिलारप्पा को ही ऐसा हो तो नो प्रॉब्लम. हमको एक साइकोलॉजी रहता है ना, जब हमारा घर में करंट गोल हो गया टेंशन रहता है. सबका घर में गोल हो गया शांत रहता है. ओके तब ठीक है आ जाएगा. और मिलारप्पा ने ये बात भी बोला बुद्ध भगवान को भी यही स्थिति है. उस समय मुझको समझ में आ गया. वो क्लियरली बता दिया बुद्ध भगवान को वो मोक्ष स्थिति पाने के लिए वो कितना तकलीफ लिया. बुद्धा ध्यान में बैठ गया, उनको सब चीज समझ गए. सिर्फ यही लाइन मालूम है. बट इस बीच में बहुत रहता है, बहुत नाटक चलता है. सबको सहन कर एक डिसीजन लेकर बैठना. इस बार मैं डिसीजन क्या लिया, मुझको वो स्थिति पाने के बाद ही मैं आंख खोलूंगी. मैं 100% होना है, कंप्लीट होना है. ऐसा जिद से बैठ गया ना. वो बोला है बुद्ध भगवान को भी सब whoever साधक है इस स्थिति पाने के समय इतना तकलीफ लिया. सो डोंट वरी फॉर दिस ऑल थिंग्स. चलते रहो चलते रहो, आंख खोलना मत, उठना मत. ही टोल्ड. सो मुझको सेकंड डे मुझको एक ही पॉइंट है, आंख बंद करने का. सुबह रात कैसा हुआ कैसा पता चलेगा. रात फैन चालू, सुबह वो लोग वाटर बॉटल मेरे बगल में रखता है ना, ये चीज से हाँ सुबह हो गया. बॉटल मेरे सामने आ गई. ये सारा एहसास अंदर से हो रहा है कि कोई पास में आके जा रहा है. वो अवेयर होता है. यस यस. इधर अवेयरनेस कैसा काम किया, मतलब
I am aware of outer, I am aware of inner, I am aware of extreme also. Okay. This is called universal consciousness. You are connected with everything and you know everything, but you will be in the deep state. कुछ भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा स्थिति में रहता है. इतने वंडरफुल. ये दूसरे एग्जाम्पल बताऊंगी. ये अवेयरनेस के बारे में बहुत लोग क्या सोचता है कि अवेयरनेस सीधा सीधा रहता है. फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में आप चला रही है, स्कूटर चला रही है. स्कूटर चलाने के समय हम रोड भी देखता है, कोई अगल बगल से कोई सडनली बीच में आ जाएगा, वो भी हमारा दृष्टि में रहता है. स्पीड ब्रेकर्स भी दृष्टि में रहता है. पीछे से कौन हॉर्न कर रहे वो भी दृष्टि में रहता है. मतलब हमारा पीछे भी है, साइड्स भी है, सामने है, हर जगह हम वी आर अवेयर एंड वी आर गोइंग. मतलब अवेयरनेस किसका सब जगह रहता है. अवेयरनेस इज नॉट लाइक दिस. अवेयरनेस इज एवरीवेयर. ओके, सो वो चीज मैं जब ये सेकंड डे का ध्यान में मुझको मिल्लारप्पा का कंप्लीट गाइडेंस शुरू हो गया और अंदर का दर्द भी इतना ही लेना शुरू हो गया. और वो लोग क्लियरली बता रही है कि आई एम नोइंग एवरीथिंग. अंदर क्या हो रही है, किस स्थिति पर हो रही है, किधर किधर शुद्ध हो रही है, किधर किधर में अंदर क्लैरिटी आ रही है, हर एक चीज क्लैरिटी आ रही है. उस एक्सपीरियंस में मुझको और एक चीज समझ गया कि मेरा अंदर पूरा ब्लॉक्स और ये सब भी बहुत अंदर अंदर से ओपन हो रही है, इसलिए इतना दर्द. ओके, ऐसा दर्द सहन कर रहे. सेकंड डे भी सहन किया और रात का समय कितना ज्यादा ध्यान में हूँ उतना दर्द बढ़ते जा रही है. मेरे से नहीं हो पा रही है. फर्स्ट डे भी सहन किया, सेकंड डे भी सहन किया, बट डीप स्थिति में हूँ. और मैं ऐसा बोल दिया कि बस मैं बिल्कुल करते ही जाऊंगी, आंख खोलूंगा नहीं, चाहिए तो मरने दो. अच्छा, इतना मंजिल नहीं पहुंचे तो जिंदा रहकर क्या, ऐसा ही मरूंगी, तो भी खोल कर नहीं मरूंगी, उठ कर नहीं मरूंगी, ऐसा ही बैठ कर मरूंगी, बट आई डोंट ओपन माई आईज. ये दर्द आने दो. इतना सालों में बहुत दर्द देखा, आज एक ज्यादा है. इतना बात ध्यान में खूब सारा दर्द को सहन किया, अभी थोड़ा ज्यादा दर्द है, नो प्रॉब्लम. ऐसा एक जिद आ गया. ओके, और ऐसा ही पूरा सहन करने का समय थर्ड डे क्या हुआ, और अंदर का चीज और बेकार लगी, और पेन्स. मतलब नाउ द पेन्स आर एट द एक्सट्रीम स्टेट. तब क्या किया, नारायण, मतलब अंदर से अंदर नारायण, ऐसा एक साउंड अंदर का, बाहर कुछ नहीं, अंदर का. मैं किसको याद किया, नारायण को याद किया. वही आई एम सेइंग देयर इज ए कनेक्शन. ये मेडिटेशन का, ये नारायण का थोड़ा कनेक्शन है. मुझको पत्री जी ने कब बोला है, पुन्नाम नरकम दाटिंचे आपसे प्रचार करो, अब आप आगे जाने का रास्ता को ढूंढो बोलकर अन्नवरम सत्यनारायण स्वामी टेम्पल के पास हुआ ये ध्यान महायज्ञ. सत्यनारायण उस जगह मुझको पत्री जी फर्स्ट टाइम टोल्ड गो एंड कम आउट ऑफ दिस सर्किल ऑफ लाइफ. सबको बता दो, आपका वारस को बता दो. अन्नवरम सत्यनारायण, वो भगवान का नाम सत्यनारायण, वो टेम्पल के पास हुआ ये यज्ञ. और मैं ये 7 days का डिसीजन लेकर, डैडी का फ्रेंड है वो आरटीसी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का मेन पर्सन, उनके पास नॉर्मली हम कुछ काम के लिए गया. उधर वो सर ने मुझको अन्नवरम, वो स्वामी जी सत्यनारायण का प्रसाद दिया. कोरोना के बाद अभी टेम्पल ओपन हो गया. कोई आरटीसी बस है ना, वो गवर्नमेंट का बसेस, वो ट्रिप जाकर आ गया, वो ड्राइवर ने लाकर इनको प्रसाद दिया, सत्यनारायण जी का प्रसाद. जैसा मैं 7 days का ध्यान के लिए आने वाला हूँ, मुझको एक प्रसाद मिला है. मतलब कोइंसिडेंट है, हाउ द ब्लिस इज कमिंग. सत्यनारायण, सत्य के नारायण मतलब नर प्लस आईना. इस मानव रूप में रहने वाला आत्म पदार्थ को नारायण बोलता है. सत्यनारायण सत्य को समझ गया, इस आत्मा, वो पर्सन सत्यनारायण.
Annavaram. He is very famous place and very highly energetic place. वो उधर से मुझको प्रसाद आ गया. वो प्रसाद वो स्वामी वो सर ने बोला आप ही ले लो मैडम. अच्छा. तो प्रसाद मैं थोड़ा खाकर सबको दिया. इधर आकर अभी 3rd डे जैसा मुझको बहुत दर्द एक्सट्रीम हो गया, वो नारायणा ऐसा मेरा अंदर से नारायणा याद आ गया. ओके, जैसा नारायणा याद आ गया, देखो मेरा फोन स्विच ऑफ है, मैं पूरा फोन को स्विच ऑफ किया, आंख बंद है, ध्यान में हूँ. मेरा सामने एक बढ़िया सा मोबाइल आ गया ध्यान में, और वो मोबाइल से एक वेरी क्लियर नहीं बट एक पर्सन उधर से मुझको दिख रहे. और मैं क्या सोच रही, मेरा मोबाइल बंद है, फिर मोबाइल कौन ऑन किया सोच रहे, बट ये बंद का बात इस तरफ, ये दूसरा है. उधर से एक पर्सन छोटा सा इतना वाटर बॉटल जैसा छोटा सा बॉटल, उसमें बड़ा सा स्ट्रॉ है, उधर से रखकर थोड़ा सा पियो. बोले नहीं ले माँ, थोड़ा सा ले लो. ऐसा रख दिया, मैं ऐसा थोड़ा सा ले लिया, वेरी स्मॉल बॉटल, ध्यान में ले लिया आपने. ध्यान में ही. ध्यान में सिप कर लिया. सिप किया. जैसा सिप किया एकदम मेरा दर्द पूरा गायब, उधर डिसअपियर. और तीसरे दिन पानी पिया आप, 3rd डे आपको ध्यान में वो समझो लिक्विड एनर्जी मिली. या और वो पीने के बाद तुरंत मेरा अंदर का सभी दर्द गायब हो गया. अभी कैसा लग रहा है, जैसा मैं पंख जैसा हवा में उड़ने जैसे लग रहे. और मैं कितना खुशी होकर अरे आई एम सो फाइन ऐसा चिल्ला कर बताने, इतना खुशी हुई, मतलब इतना लाइट हो गया बॉडी. 3 दिन इतना दर्द और 1 सेकंड में इतना लाइट हो गया. अब अच्छा से और ध्यान में बैठ गया. अब तक दर्द के साथ है ना, थोड़ा मुश्किल लगता है. हम सोचता है दर्द का समय ध्यान करो, हेल्थ प्रॉब्लम के समय ध्यान करो, बोलना आसान है, वो करने वालों को पता चलेगा. बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल बात है. तो भी किया तो दे आर ग्रेट. ओके, सो इस बार मैं इतना आराम से बैठ गया. थोड़ा देर के बाद मेरा अंदर एक क्वेश्चन आ गया, ये चीज पहला ही कर सकता है ना? 3 दिन मुझको इतना दर्द देने के बाद आया है, पहले क्यों नहीं आया? क्वेश्चन आ गया ना. Immediately Narayana gave reply. What he told is, 3 दिन आप ऐसा ट्राई किया मैं कर सकता हूँ बोलकर, अभी तुम्हारा अंदर इतना आरती आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाएगा. नारायणा हाँ, छोड़ दिया. अरे मेरे से नहीं होगा, अब आपका. किस व्यक्ति ने जब आपका कोशिश पूरा कंप्लीट होकर उसके बाद हम याद आता है, उस समय वी आर रेडी टू हेल्प देम. ही गेव हिज मैसेज, वी आर एवरी टाइम रेडी. बट आपका कोशिश होने के बाद तब हम क्या करता है, छोड़ देता है. अरे मैं पूरा कोशिश किया, मेरे से नहीं होगा बोलकर छोड़ देता है. उनका बुलाता नहीं, उनको याद नहीं करता, मास्टर्स को याद नहीं करता. हम मेरे से किया नहीं हो रही है, छोड़ दो, इसलिए वो भी लाइट लेता है. नहीं तो प्रयत्न ही नहीं करेगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं तो मैं तो कितना किया उतना किया, छोड़ दो बोलता है. बट आप 100% प्रयत्न करने के बाद ईश्वर तो एक है ना, वो है ना, वो उनका मदद ले सकता है ना. जैसा आपको मालूम है ना क्रोकोडाइल एंड हाथी, वो स्टोरी. जब हाथी का पैर क्रोकोडाइल पकड़ गया पानी में, गजेंद्र मोक्ष, उसमें नारायण आता है. आपको मालूम है नारायण आ गया, गजेंद्र को प्रोटेक्ट किया, ये सबको मालूम है. बट ये क्रोकोडाइल और हाथी का बीच में लड़ाई 1000 साल हुआ. गजेंद्र मोक्ष इसलिए फेमस है, वो 1000 साल ये हाथी ने सोचा मेरे से हो जाएगा ये क्रोकोडाइल को ये करना, बट इससे नहीं हुआ. तब उनका पूरा शक्ति, उनका पूरा सब खत्म होने के बाद सब बुलाया, भैया किधर है नारायण, आइए. मेरा स्थिति भी वैसा ही, गजेंद्र का मोक्ष जैसा.
इतना आरती, मतलब इतना अंदर से प्लीज हेल्प मी, इस तरीके में कोई भी बुला दिया तो वी विल गेट देयर हेल्प, दे आर रेडी। उनको लेने और वो चीज हमारे अंदर नहीं है, बस इतना ही बात। मास्टर्स आर रेडी टू हेल्प अस एट एनी कंडीशंस। सो नारायण ने ये मैसेज दिया, तब मुझको समझ में आ गया हम किधर किधर गलत कर रहे। हम उनको बुलाते ही नहीं, उनको याद ही नहीं कर रहे, और हमारा प्रयत्न भी नहीं है, इसलिए वो लोग हमको दिखता नहीं, हमारे पास आकर हमको हेल्प नहीं करता, नहीं तो वो लोग आता है। ये भी हो गया। बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे, और उस दिन से मेरा ध्यान बहुत अच्छा हुआ। मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली परफेक्ट। और जैसा ध्यान करते जा रही है मुझको बहुत बड़ा सूरज, मतलब कितना बड़ा सूरज है, मैं भूल गया मेरा आंख बंद है। मैं सोच, और आंख के बंद है, और दूसरा एक काम किया, एक क्लॉथ को ऐसा बांध लिया आंख का ऊपर, कि गलती से आंख खोलेगा, इसलिए एक मेरा चुन्नी है, वो चुन्नी से पूरा आंख को बांध भी दिया। तो भी मैं वो भी चीज डे 1 से बांधा था, डे 1 से बांध लिया था। डे 1 से बंद किया। वो डांस क्लास पे नहीं है ना? तो उसके बाद क्या हुआ, जैसा आंख बंद है, इतना बड़ा सूरज है, ये सूरज मुझको ऐसा लग रहा है ये क्या इतना लाइट कोई डाल रहे बोलकर, पहला हमको नहीं पता चलता नहीं ना, डालकर बोलकर कुछ बांधने का सोचा, बट समझ में आ गया ऑलरेडी यू क्लोज्ड योर आईज, इसके ऊपर एक क्लॉथ है, उसके बाद भी वो लाइट आ रही है, तो मुझको क्या करना समझ में नहीं आई। मैं बांधने के बाद, इतना होने के बाद, इतना लाइट आंख के सामने, इतना बड़ा सूरज जैसा फ्लड लाइट जैसा आ रही है, इसको क्या करूं, तो मुझको समझ में नहीं आ रही है। ऐसा 12 लाइट सन्स, लगभग चारों तरफ सन्स है, उनका लाइट ऊपर गिर रहे, और इतना लाइट को मैं सहन नहीं कर पा रही, ज्यादा हो गया। आंख बंद है तो भी मुझको क्या करना, बैठ गए, इसको क्या करना, कुछ नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। एक बार कुछ चीज होने का समय, हमारा लिमिटेड माइंड और लिमिटेड बॉडी काम नहीं करेगा वो एक्सट्रीम का जगह में। इमीडिएटली ऐसा मुझको एक मैसेज आ गया, वो पूरा लाइट अपना अंदर कोने कोने में भेजो। तब तक मुझको समझ में नहीं आया क्या करना। यस, ये लाइट पूरा हर जगह जाना है, लाइट चला गई, फिर लाइट आ गया। इस बार अगेन थॉट, सेंड इट टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स एंड एवरीबॉडी, फिर भेजा हूँ, फिर खत्म, नॉर्मल हो गया, फिर आ गया। ऐसा 12 टाइम्स इट इज कमिंग। इस बार ठीक है, पूरा दुनिया को भेज दिया लाइट, फिर आ रही है, अब क्या करना है, सबको भेज दिया, सब हो गया, फिर आ रही है, और क्या करना है, दिस इज माय क्वेश्चन। देन व्हाट दे टोल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, सेंड दिस लाइट टू इनर वर्ल्ड्स, मतलब ब्लैक, मतलब आप स्टार, नक्षत्र मित्रुलु, स्टार साइन, ये बुक आ गई है ना, इट इज इन इंग्लिश, स्टार साइंस। ग्रह होते हैं, ग्रह नहीं, नॉट ग्रह, अदर वर्ल्ड्स, लोअर डायमेंशनल वर्ल्ड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, अंधेरे का जगह में रहने वाला लोअर डायमेंशनल वर्ल्ड, ऐसा बहुत भूमिका है, बहुत अंडर वर्ल्ड्स है, which are filled with darkness. ओके, ऐसा जगह है। हम क्या यही मालूम है ऊपर का लोअर लोकास, यस, ये कांति नहीं रहेगा उधर, ऐसा लोकों में कांति नहीं रहेगा, ऐसा जगह में ये लाइट को भेजो बोला है। फ्रेंड्स, कितना बड़ा चीज हुआ। मैं अभी लाइट उधर, ये कांति नहीं है, ये लोअर डायमेंशनल वर्ल्ड्स में ये लाइट भेजना शुरू किया। डू यू नो, उधर बहुत आत्मा, दे आर वेटिंग फॉर लाइट। उधर वो पहला वो कैसा है, पूरा कीड़ा जैसा है, छोटा छोटा वॉर्म्स जैसा है उधर। मुझको वो लोग को, वो जगह को देखने से मुझको ध्यान में ऐसा लग रहा है, अरे बाबा जाओ मेरे सामने से जाओ, ये पिक्चर मेरे सामने से जाना, क्योंकि
बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर्स, अच्छा अच्छा ये देखना आदत हो गई है ना। एक बार इतना भयंकर कीड़ा जैसा कुछ चीज दिख रहे, मुझको समझ में नहीं आ रही इसको कैसा भगाना। ये पिक्चर को श्वास का ऊपर ध्यान रखा, सब चीज कर रहे, ये पिक्चर नहीं जा रही है। तो बोला क्या है ये भगवान, मुझको क्या सोच रहे हैं आप, ऐसा इतना अजीब सा विजन के साथ में हूँ, ये सामने से नहीं जा रहा, अब मैं क्या करना। Then they told send the light to that place. उस जगह में ये कांति को भेजो, ये सूरज का कांति किस कांति में देख रहे उसको उधर भेजो। भेज दिया। इमीडिएटली क्या हुआ, वो कीड़ा पूरा एक एक कीड़ा एक एक फ्लेवर का पेटल जैसा, फ्लेवर्स का पेटल्स रहता है ना, वो पेटल जैसा बनकर ऐसा हवा में चला गया। अरे वाह। और पूरा वो सब जाने के बाद ऐसा वो प्लेन, लोअर प्लेन इज कितना कांति से कितना ब्यूटीफुल है, उतना ब्यूटीफुल है वो जगह। दे आर वेटिंग। तब मास्टर्स ने बोला ये सब चीज, ये ऐसा भेजना शुरू होकर ये सब छोटा छोटा कांति का रूप में जाने के बाद, देन मास्टर्स सेइंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट दे टोल्ड, यू ऑल पीपल, आप सबको ना कांति में रहना ही पसंद है, कीचड़ में पैर रखना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आप सब इधर ही रह रहे। बट कुछ चीज चेंज करने के लिए उधर कदम रखना पड़ेगा। जब तक आप जाकर साफ नहीं करेगा तब तक वो चीज कैसा बदलेगा। आप जैसा लोग ही नहीं जा रही है तो उधर कांति देने वाला कौन है। कीचड़ में रहकर ही जाकर ही लोटस को ला सकता है, बिना जाकर हाउ। इसलिए उधर जाना है। वी आर देयर। सब लाइट मास्टर्स, लाइट बीइंग से रहने वाला हर एक व्यक्ति दूसरों जगह को भी बदलने के लिए उधर कदम रखना है। एक्चुअली हम सब क्या करता है, उधर गया तो बहुत देखो, बहुत कुछ क्लीनिंग प्रोसेस में हमारा हाथ को भी थोड़ा कीचड़ लगेगा, ये सब की वजह से हम नहीं जाएगा। बट वो भी हमारा है ना, अपना शरीर में हम क्लीन नहीं किया तो कौन आकर करेगा। हमारा शरीर में भी कुछ कुछ जगह है ना गंदगी से, उसको हम कैसा साफ रख रहे। वैसा ही ये लोअर प्लेन्स भी अपना है। यूनिवर्सल माइंड में देखो कितना बड़ा यूनिवर्सल माइंड। जब वो क्लियरली बोला आप सब लोग ही नहीं किया तो कौन आकर करेगा। सो उधर कदम रखकर सब चीज चेंज करना आपका काम है। यू शुड गो वर्क देयर। ये चीज मुझको उस समय समझ में आ गया वेरी क्लियरली। यू आर ऑलवेज बीइंग एट द लाइट। अच्छा जगह में रहे तो दूसरा जगह कैसा बदलेगा। यू शुड मूव। उस दिन मुझको समझ में आ गया वो आत्मा कितना इंतजार कर रहे कोई कांति देने वाला के लिए। जैसा उधर लाइट आ गया दे वेंट। इससे अलावा क्या चाहिए। कितना बड़ा पुण्य का काम है ये। कितना बड़ा काम। मनुष्य का तन मिला हमको तो हमें उसका सदुपयोग करना है ना, उनके लिए भी। यस यस, सबके लिए, सबके लिए सोचना, सबके लिए सोचना, सबके लिए। हम इंसान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कौन करेगा। और ये सत्य मालूम है, कांति के साथ रह रहे, साधना में है, गुरु के साथ है, और हमारे पास ही इतना हिम्मत नहीं है तो दूसरों में नहीं कर पाएगा ना। इसलिए ये भी हो गया। इसके बाद जैसा आई थिंक 3rd डे 4th डे भी हो गया शायद। उसके बाद क्या हुआ, जैसा 50 डे आ गया, मुझको ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है। मिलारप्पा इज गाइडिंग मी, या ये सब करना है। कभी कभी मिलारप्पा कब गाइड कर रहे हैं, जब मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं चंचल हो जाऊंगी, उस समय मिलारप्पा इज गाइडिंग मी, नो 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 क्लोज योर आईज, सिट, ऐसा। बीच में क्या हुआ, मेरे ऊपर कुछ तो चल रहे, एक जैसा स्मॉल चीटी जैसा, वो अंदर ड्रेस के ऊपर जा रहे। तब मैं बिल्कुल ऐसा ऐसा करना है ना, मुझको ऐसा लग रहा है कुछ तो जा रही है, अब क्या करूं। इमीडिएटली कोई आकर उसको निकाल कर फेंका है।
उसके बाद इस तरफ कुछ चल रहे, इधर भी कोई आकर ऐसा फेंका है। मैं सोचा यानी कि इधर मैं किसी को ना रहने के लिए बोला, ये लोग क्या कर रहे, ऐसा बोलकर थोड़ा ऐसा फील किया, ओपन कर आंख खोलकर देखने का प्रयास कर रहे, क्योंकि हल्का सा दिखता है ना इधर से। माइंड अच्छा। बहुत इंटेलिजेंट है, मन इधर सच में। एक जगह रखता है इतना हाँ, इतना जाने के लिए। कौन ना दिखता है। हाँ, कौन दिखता है ऐसा ट्राई कर रहे हैं। मैं क्या अच्छा। देखा हूँ, मेरा आनंद, मजा बगल आ रहा में है सुन बैठने के। वाला काली माँ है, माँ क्या क्या काली। क्या? अच्छा। मेरे बगल में मुझको केयर करने वाला कौन है, काली माँ। अच्छा। जब आपने देखा, थोड़ा थोड़ा झांक के देखा यहाँ से? हाँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा मुझको हल्का सा दिख रहा है, ये कितना कौन है, स्वीट लग रहा क्योंकि एक्चुअली मैं गुस्सा करने वाला था, मैं किसी को ना बोलने से कौन ये सब कर रहे, है। अच्छा। बट व्हाट आई सा इज ऐसा काली माँ देर, अरे इधर वाह! भी काली माँ उधर भी काली माँ। तब सोचा और आराम से करो ध्यान, उसको चलो। अभी और चिंता नहीं, इतना लोग देखो अंदर मिला रप्पा बाहर काली माँ, और क्या चाहिए। बस वो केयर कर ही रहे हैं पूरी। ओके, या सो शी इज माय पूर्णात्मा, काली माँ अच्छा। इज माय पूर्णात्मा। ओके। So I am having very good connection with her. वो हो गया, वो होने के बाद और आराम से ध्यान कर रहे, उसके बाद क्या हुआ बताऊंगे। इस ध्यान का यात्रा में मैं इधर एक एक दिन ध्यान करते रह जा रही है, उधर क्या है एक एक स्थिति पार करते जा रही है, इन द एक्सटर्नल निर्वाणमय अच्छा। लोक तक, निर्वाणमय शरीर तक मैं पहुंचते जा रही है, वन बाय वन। मेरा माइंड को, इसको उसको सब पार करते जा रही है, सब शरीरों को। इधर डेज चलते रह रहे फ्रेंड्स, ऐसा 50 डे भी होने वाला है, खत्म हो रही है। उस समय फिर खूब सारा पेन आना शुरू हो गया, इतना दिन आराम से हूं ना, फिर पेन आ गया। कितना दर्द है, मतलब डीप पेन, इस बार पूरा शरीर दर्द नहीं, एक एक जगह में ऐसा एक ड्रिलिंग मशीन जाकर अंदर चलकर कुछ तो पकड़े तो कैसा रहेगा, ऐसा दर्द। और उस स्थिति में ना मुझको समझ में आ गया, इंसान ना बहुत कमजोर पर्सन है, ये बॉडी इज वेरी 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 वीक बॉडी। क्योंकि दर्द जब आ गया ना, बाहर का लोग और अंदर का लोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोई डॉक्टर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, हमको बेहोश करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। दर्द हम ही सहन करना। मुझको 7 डेज में अच्छा से पता चल गया, कोई दूसरों में आकर हमारा दर्द लेता ही नहीं, कुछ भी दर्द हो हम ही सहन करना। जैसे मुझ मिलापा है, पूर्ण आत्मा है, काली माता थी, उन्होंने कम नहीं करा, नहीं करा, वो खुद ही सहना वो है। मेरे से बहुत प्यारी बच्चा रामकृष्ण परमहंस को ही वो कुछ नहीं किया, मुझको क्या क्यों करेगा। खुद ही सीखना है। हाँ, खुद ही सीखना। इधर कोई मास्टर है तो रहेगा, उनको देखकर थोड़ा हमको अच्छा लगेगा, बस इतना बात ही। और वो लोग कुछ टच नहीं करेगा हमारा कार्मिक चीज को। मैं उस समय देखा हूं, मेरा कारण शरीर को भी मैं पार किया। ये छोटा छोटा दर्द किधर से आ रही है देखे तो ये मेरा महाकारण शरीर से आ रही है। तब तक मुझको क्या मालूम है, कारण शरीर में कर्म का मूल रहता है, ये चीज क्लियर हो गया तो फिजिकल लाइफ में सब चीज चेंज हो जाएगा, ये चीज मुझको मालूम है, पहले से मालूम है। बट आज उस समय मुझको और एक चीज क्या समझ में आ गया, हमारा महाकारण देह में ही बहुत छोटा छोटा, बहुत द डॉट जैसा, ओनली वन स्मॉल, एक पेन लेकर ऐसा एक छोटा सा डॉट रखा, कितना है उतना डॉट जैसा कर्म है। इसको क्लियर करने के लिए वो दर्द बाहर आ रही है, वो क्लियरेंस हो रही है, वो क्लियर होने के समय वो दर्द मैं देखा है ना, 2 डॉट्स है। मैं सोचा 2 डॉट्स है तो ही इतना दर्द, पूरा डॉट्स है तो इंसान कैसे जिएगा, अभी मर जाएगा। ओनली 2 डॉट्स के लिए इतना दर्द क्या। ओके,
ये दर्द मुझको समझ में आ गई है ना, दिख रहे ना वो डॉट क्लियरेंस। और ये डॉट, इतना डॉट जैसा कर्म भी महाकारण में नहीं रहना। और मास्टर्स ने बोल रहे ये एक डॉट की वजह से भी आप जन्म लेना पड़ेगा। अरे अच्छा। छोटा डॉट है ना, चलो चलो बोलकर कोई नहीं बोलेगा ऊपर, चलो जाकर जन्म ले लो, उसको क्लियर करो। उसे क्लियर करके आओ, हील करके आओ। हाँ, कंप्लीट क्लियर करना है। इट शुड बी विदाउट एनी मार्क, ऐसा रहना है हमारा। सो उधर देखने के बाद ओके, ये मेरा ही एक डॉट है ना, ये क्लियर हो रही है, बट पेन इज एक्सट्रीम लेवल, पेन एक्सट्रीम लेवल में है, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद वो भी ठीक हो गया। अब क्या है ड्रामा देखो, फिर मेरा मन शुरू हो गया, चलो अभी बच्चों, यदि आप ऐसा ही थोड़ा आगे गया तो मतलब पूरा फैमिली याद आ गया। कैसा याद आ गया, देखो आप ये ध्यान, मतलब एवरीथिंग इज टेस्ट, ध्यान से सुनो। मैं इतना पार करते आ रही है, इतना सालों से ध्यान कर रहे, कभी मैं ऐसा नहीं सोचा इतना मनी सेव करना है, बेटी का शादी आएगा, बच्चों का पढ़ाई, इन फ्यूचर हमारा ओल्ड एज में क्या है, ये सब चीज अब तक मैं सोची नहीं। और मेरे बैंक में भी मैं कभी ऐसा बोलकर 1 रुपए भी नहीं है, अभी भी नहीं है। ओके, आ गया थोड़ा फैमिली, थोड़ा ध्यान का प्रचार के लिए, सबके लिए खर्च कर रहे, इतना ही मालूम। उस समय मुझको याद आ गया, अरे अभी बेटी बड़ा हो गया, अभी कैसा पैसा कैसा आएगा, बच्चों का पढ़ाई कैसे करवाएगा, और ये चीज ज्यादा हो रही है। ये ध्यान में आ रहा है सब बातें आपको। ध्यान में मैं नहीं सोच रहे, वो आते रह रहे, अपने आप आ रहे विचार। हाँ, मैं जानबूझकर नहीं सोच रहे कुछ भी चीज, अपने आप आते रह रहे, और उसको कंट्रोल करना भी मेरा बस्ती का काम नहीं, वो आते रह रहे, ऐसा ज्यादा होते रह रहे। और मैं सोचा अरे ये क्या हो रही है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कुछ तो होता है, सबका लिखित रहता है, होने दो, अभी मुझको इतना प्रेशर क्यों दे रही है, तो भी आ रही है, तो भी आ रही है, मतलब मेरा मन को स्ट्रांगली अपोज किया तो भी नहीं, वो आते रह रहे। और ऐसा लगा क्या पूरा आकर इधर गिर जाएगा क्या इतना दिन में। हाँ, ओके, इतना दिन में इतना तक आकर अभी इधर गिर जाएगा क्या, ऐसा फील आ गया मेरा अंदर। 1 मिनट, ओके, बट देखो मास्टर्स, वी आर विद द गाइडेंस ऑफ ग्रेट पीपल ना, सबको ना गाइडेंस मिलता है। उस समय मुझको ये सब क्यों, श्री महालक्ष्मी को दे दिया तो, मांग लिया तो शी विल प्रोटेक्ट मी, यही प्रॉब्लम है ना। सबको क्या रहता है, फाइनेंशियल इश्यू रहता है, फाइनेंस है तो ये सब चीज नॉर्मल बात है। तो मैं बोला माँ लक्ष्मी, मेरा अंदर मेरा ये चल रहे, एक तरफ से मैं क्या बोला, अम्मा लक्ष्मी, इमीडिएटली शी केम, इमीडिएटली। सो ये क्या है अम्मा, सब लोग को आप इतना दे रही है, इस दुनिया में किस किस को चाहिए सबको दे रही है, और हम इतना सत्य का खोज में है, ये थोड़ा चीज आप देखे तो मैं आराम से मेरा ध्यान मार्ग में जाता हूँ ना, ये क्या परेशान है मुझको। और आप क्या कर रहे, किस किस को वेस्ट करता है वो सब लोग को दे रही है, किस व्यक्ति के पास, लोग के पास आने से सब उद्धर में होता है वो लोग को नहीं देता है, ये क्या चक्कर है आपके साथ, ऐसा क्वेश्चन किया। मैं तो सत्य मार्ग पे चल रही हूँ। हाँ, सत्य मार्ग में, और हम हमारा लाभ के लिए नहीं करता, सबके लिए करता है, और सबको भलाई को करने वाले के पास पैसा नहीं रहता, किस लोग दारू पीना, ये करना, वो करने के पास ज्यादा पैसा है, ये चक्कर क्या है। कितना अच्छा बोल दिया, मुझको लक्ष्मी माँ के ऊपर बहुत क्लैरिटी आ गया। इतना सालों में मुझको लक्ष्मी के बारे में कुछ नहीं मालूम, उस दिन समझ में आ गया। What she told is, अम्मा, अम्मा मीन्स बेटी जैसा, आप सब लोग ना इस दुनिया में कितना पैसा है, सब पैसा मतलब पैसा ही नहीं, कितना चीज में दिया, सब चीज ऐसा रखे तो आराम से सब लोग जिंदगी जी सकता है। बट सब लोग, आप सब खुद इसको पहाड़ जैसा, एक के पास है एक के पास नहीं है,
मतलब अप डाउन जैसा। ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि एक्चुअली आप सब भूल गया कि ये पूरा मेरा ही है, सब चीज लक्ष्मी है इधर अर्थ प्लेन में। एवरीथिंग इज माइन, आई। आप मतलब मुझको यू सिर्फ, मतलब नॉट मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी बोला। शी इज ओके स्पीकिंग विथ मी। एवरीथिंग इज लक्ष्मी का पदार्थ है। शी इज सेइंग आई एम ओनली एवरीथिंग। मैं हर जगह हूँ, बट आप सब लोग लक्ष्मी मतलब सिर्फ पैसा में देखता है। आपका पास मनी है तो लक्ष्मी है, नहीं है तो नहीं। बट मैं आपका कपड़ा में हूँ, मैं आपका हर एक चीज में मैं हूँ। यू पीपल आर नेग्लेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए आपके साथ नहीं रह रहे, आप सबके साथ। तो मैं हम कैसा नेग्लेक्ट कर रहे? इमिडिएटली वो ऐसा एग्जाम्पल दिया, घर आएगा, ये कपड़ा को ऐसा फेंकेगा। उस समय याद नहीं आ रही है कि आप फेंकने वाला, आप किसको फेंक रहे, वो मैं हूँ। अभी खाना थोड़ा बचेगा, बाहर फेंको बोलता है, क्या वो खाने में मैं हूँ। वो डॉग को रखो, बाहर फेंको बोलता है, तो इतना इज्जत नहीं देगा। वो खाने फेंकने का चीज है क्या? मैं हूँ, इसको रखो बाहर। दूसरा जानवर खाने के लिए रख सकता है, बट यू आर नॉट हैविंग दैट रेस्पेक्ट विथ ईच एंड एवरीथिंग। किसी चीज के साथ रेस्पेक्ट नहीं है आप सबको। ऐसा कितना गुस्सा किया आप कितना सब लोग, बुरा हर एक चीज के साथ, हर एक पर्सन के साथ, हर एक मेनली थिंग्स के रास यू आर कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट, यू आर नॉट एट ऑल बॉदरिंग। ऐसा फोन बात करने का समय है, उसके बाद ऐसा फेंकता है, अच्छा ऐसा वेस्ट करता है, ऐसा चीज है। पैसा किधर भी वेस्ट नहीं करेगा, सब चीज अंदर रखता है। बाकी ये सब में मैं नहीं है क्या? आवर क्वेश्चन इज दैट। कितना बड़ा क्वेश्चन, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, कितनी बड़ा लेसन हम सबके लिए। मुझको, मैं टोटल दुनिया मेरा ही है इस अर्थ प्लेन, इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, आई एम ऑल्सो देयर इन दैट। अर्थ मेरा है ये जगह, और यू डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट एनीथिंग। किसी चीज को रेस्पेक्ट देना आपको मालूम नहीं। दैट्स व्हाई लक्ष्मी इज नॉट लिविंग विथ यू ऑल। आपको कमेंड है, मेरे को इतना ज्ञान है, मुझको लक्ष्मी का जरूरत नहीं। जब जरूरत नहीं तो मैं क्यों रहूंगी? पैसा का जरूरत नहीं बोलेगा, कुछ भी चीज का जरूरत नहीं बोलेगा। यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। मैं हर जगह हूं, हर चीज में हूं, हर पदार्थ में हूं मैं। और आपका केयरलेस और आपका देखने का विधान मुझको आपसे दूर रख रहे। किस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा? किस दिन आप हर एक चीज के साथ, आपको होने के बाद भी आप ध्यान से रखो। जैसा बर्तन है, खाने का सब चीज हो गया, उसके बाद ऐसा डालकर सिंक में गिराएगा नहीं, ठीक से रखो, स्लोली, नीट, विथ रेस्पेक्ट, एवरीथिंग विथ रेस्पेक्ट। यस, तत्वमसि, everything with respect, because everywhere I am there. And this is the mistake you all meditators also are doing, same mistake. Negligence, no humbleness with the things. किस चीज आपके पास आ गया, उसके प्यार से रहे तो I will be with you every time. और दूसरा ये चीज भी बोला है, क्या है कि सबसे ध्यान में आने के बाद बहुत लोग का ऐसा एक ये भावना आ गया कि ध्यान है तो बस, ध्यान का लोग पैसा के बारे में नहीं सोचना, वैभोग कार्य सभी कुछ भी बारे में नहीं सोचना, ऐसा सोचता है। बट मैं ही वो विष्णु का सेवा कर रहे, आई एम द ग्रेट पर्सन हु आई एम विथ विष्णु क्रिएटर। सो आप वैभोग स्थिति में रहने के लिए यू नीड हम्बलनेस एंड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरी एनिमल। ये फेंको, ऐसा रहो, ऐसा ये बात निकालो, तब आपके सबके पास लक्ष्मी आ जाएगा। एंड शी ऑल्सो टोल्ड वन थिंग, मेरा आना मतलब पैसा के रूप में मत देखो।
आपको किस चीज का होना है वो चीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। भूलना मत, आई एम वैभोग, लक्ष्मी इज नॉट मनी, लक्ष्मी इज वैभोग स्थिति। आपको हर एक चीज मिलता है, बट बी विथ रेस्पेक्ट। और उस दिन मेरा मुंह से बात नहीं, क्योंकि मेरा छोटा का समय से मैं ऐसा बड़ा हो गया, किसी को मारे तो पैसा आएगा, ये बड़ा बात नहीं है। ऐसा मतलब आ जाएगा पैसा, पैसा का क्या है, मतलब द मोस्ट नेग्लिजेंस वे, आ जाएगा, वो क्यों नहीं आएगा है, इसके बारे में मत बोलो, ऐसा आ जाएगा। कैसा आएगा ऐसा बोला, आएगा क्या, नहीं आई ना। ये सब ना कमांड अज्ञानता। We don't know how to respect this great Mother Earth. We don't know how to respect this great Vaibhav gift given by these masters. ये चीज को कैसा देखना, कैसा दूसरों को हेल्प करना, कुछ भी चीज मालूम नहीं, इसलिए हमारे साथ लक्ष्मी नहीं रह रही। वो बहुत क्लियरली बोला, अब एनिमल्स को लाएगा, उसको भगाएगा, मारेगा, किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं, और भूल गया उसमें मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। हैंडल विथ केयर, विथ रेस्पेक्ट। आपको नहीं चाहिए तो कपड़ा ऐसा रखो, ऐसा फेंकता है क्यों, दैट इज रॉन्ग वे। इसलिए दैट इज द ग्रेट मैसेज व्हिच इज गिवन बाय महालक्ष्मी दैट डे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब उसके बाद में बहुत चेंज हुआ रियली, अभी भी चेंज हो रही है, बट 0 से 70% तक आ गया, और 30% प्रैक्टिस कर रहे। कैसा भी हो, नेग्लिजेंस आ रही है तो भी सोचता हूँ खाना नहीं फेंकना, खाना को अभी खाना छोड़ दिया तो अच्छा से ले जाकर उधर एक पॉट रखा है, उधर काउस आता है हर रोज, उसमें प्यार से हाँ मैं दूसरों देवी देवताओं को ये खाना खिला रही है बोलकर उधर रख कर आ रही है। अच्छा, पहला खाना फेंको, ये हालत है। अब देखो हाँ बहुत चेंज हो रही है, और चेंज होना है। आई सीरियसली आई एम सेइंग, इस पॉइंट में मेनली आदत हो गई ना, गुण को बदलने के लिए टाइम लगता है। हम सबको जरूरत है, ये बहुत आज सीखने को मिल रहा है स्वर्णा जी, आपके साथ बहुत बहुत सीखने और जानने को मिल रहा है। ये चीज भी हो गया इस ऑलमोस्ट 6 डे, ये चीज एक्सपीरियंस। और मुझको वाटर बॉटल रखने वाला बोला है मामा आपका कल से खत्म हो जाएगा, तो बोला मुझको समझ में नहीं, समझ में आ रही है कितना दिन किया क्या है। फर्स्ट 3 डेज तक ठीक से समझ में आ गया, बट बाद में ना आई एम गोइंग डीपर एंड आई एम, मुझको बाहर क्या किस दिन क्या है समझ में नहीं आ रही है। वो बॉटल रखने आदमी ही बोला माँ कल से आपका खत्म हो जाएगा 7 डेज। अच्छा, आपके पास बोल कर गया वो? हाँ बोल कर गया। ओके, वो होने के बाद मुझको उस दिन का एक्सपीरियंस, ये लक्ष्मी जी का भी हो गया। आई टोल्ड वेरी सॉरी टू माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी आई ऑल्सो डोंट नो दिस पॉइंट एंड श्योरली आई विल करेक्ट इट, मुझको क्षमा करो। वो उनसे बोलने के बाद और गहराई में जाते जा रही है, एक एक चीज मुझको समझ में आ रही है। आई एम गोइंग डीपर एंड डीपर, और मेरे साथ अप एंड डाउन में हर जगह मिलारप्पा मुझको गाइड करते जा रही है। उस समय क्या हुआ, मुझको ऐसा दिख रहा है कि माय बॉडी इज कंप्लीटली इन द लाइक लाइट, एक पर्पल लाइट जैसा कुछ लाइट है, उसको क्लियरली याद नहीं, बट एक लाइट फॉर्म हुआ और उस लाइट के साथ मैं हूँ। और मुझको हाथ पकड़कर मिलारप्पा ने लेकर जा रही है। किधर लेकर जा रही है? यू प्लीज कम विथ मी, ही टोल्ड। इधर से उस तरफ कांति है, इस तरफ मैं किस तरफ हूँ वो थोड़ा अंधेरा अंधेरा, ज्यादा कांति नहीं। इस तरफ से उस तरफ मुझको हाथ पकड़कर लेकर आओ मेरे साथ, मैं दिखा दूंगी एक नया दुनिया। ऐसा हाथ पकड़कर ले जाइए, और ये कांति का लाइन पास किया, वो मेरा हाथ छोड़कर अब आओ। जैसा उधर आ गया, मैं थोड़ा देर ऐसा
देखते रहे, इट इज मूविंग, इट इज हैपनिंग विथ माय एस्ट्रल बॉडी। मैं शरीर इधर हूँ, वो उधर होते जा रही है, आई एम कंप्लीटली अवेयर ऑफ दैट। उधर क्या हो रही है, ऐसा कांति का देह के बॉडी इज देयर, और उधर में क्या देख रहे, उनमें खड़ा हूं उधर लाइट का लाइन के पास जी। ऐसा काट दिया। काटने के अच्छा। बाद माई बॉडी जस्ट फेल डाउन। वो ऐसा गिरने के बाद उधर क्या है, मेरा स्केलेटन, और मैं देख रही है सब, क्योंकि मैं पहला बता दिया वो फर्स्ट आई एम सोल। उधर देखा हो, इधर कंप्लीट क्लियर अनुभव ले रही है, उधर मुझको समझ में आ गई है, इधर आई एम दैट। इधर क्या किया, उसके बाद स्केलेटन बॉडी निकाल दिया, पूरा अंदर का ऑर्गन्स फ्लैश ऐसा नीचे गिर गया। अभी देखो कैसा गाइड कर रहे मिलारप्पा। मैं पीछे देखने वाला था, क्योंकि मैं हूँ, उस समय भी मैं हूँ, वो पूरा मेरा शरीर ऐसा गिर गया, स्केलेटन निकाल दिया, पूरा ब्लड और सब नीचे गिर गया। आई वॉन्ट टू सी, मिलारप्पा पीछे मत देखो, मेरे साथ आगे आओ, अभी भी आप वही है, यू आर देयर, डोंट सी बैक, इट इज योर बॉडी, यू आर देयर, मेरे साथ आओ। ऐसा और लेकर जा रही है फ्रेंड्स। वो मैं किस जगह गया, उस जगह दैट इज दैट यूनिवर्सल कॉन्शियस, दैट। क्यों मैं इसको बता नहीं पा रही है, क्योंकि उधर कोई रूप नहीं है, मूल स्रोत जिसको कहते हैं, कुछ भी नहीं है, बट मुझको समझ में आ रही है, आई एम विद दैट ग्रेट आई कॉन्शियस, दैट मूल चैतन्य के साथ हूँ, मूल चैतन्य के साथ। वाओ। और उधर रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ भी चीज नहीं, मूल चैतन्य है, मुझको समझ में आ रही है। और मैं भी कुछ नहीं, इधर मैं देखे तो आई एम आल्सो नथिंग, मुझको मालूम है ये मैं हूँ, मुझको मालूम है वो है, बस इतना ही बात है, उसको आइडेंटिटी कुछ नहीं। बगल में पत्री जी है, उनके भी आइडेंटिटी नहीं, बट मुझको मालूम है ये इधर पत्री जी है, ऐसा एहसास हो रहा है आपको, इधर फीलिंग है ओनली दैट फीलिंग इज आल्सो नॉट देयर। आई थिंक दैट इज नॉट, ये बोलना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए शायद आदि शंकराचार्य ने बोला आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट एलिमेंट्स, नॉट ब्रदर, नॉट अहंकार, नॉट आत्मा, आल्सो बोलता है ना आत्मा, आई एम दैट प्योर कॉन्शियस, ही सेज दैट, यही बात है। वाह वाह, कितना अद्भुत लग रहा है सुनने में, इतना आनंद आ रहा है। और मैं ऐसा देखने का समय, इधर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, दिस इज उधर मुझको आनंद कितना आ रहा है कि ये एक्सपीरियंस के लिए आई एम वेटिंग फॉर दिस, यही एक्सपीरियंस मुझको चाहिए, ऐसा अंदर से आनंद आ रही है। और मुझको सब मास्टर्स दिख रहे, कितना कितना वो निर्वाण स्थिति पहुंच गया, किसी को भी शरीर नहीं, किसी को भी रंग नहीं, किसी को भी आइडेंटिटी नहीं है, बट मालूम है ये वो है, मालूम है ये बुद्धा है, मालूम है जीसस है, मालूम है बहुत मास्टर्स देखा हूँ। उस समय मुझको हर एक इस पृथ्वी पर कितना लैंग्वेजेस में ये चीज बता दिया, हर एक मास्टर, हर एक रिलीजियन और कुछ भी हो, सब चीज याद आ गया, इसलिए वो ऐसा बोला है, इसलिए अल्लाह ऐसा रखा है, इसलिए जीसस आई एंड इसलिए वेदांतों में इसलिए ऐसा बोला, दिस इज व्हाट, ये एक सत्य को समझने के लिए इतना लोग प्रयास किया, आज मैं वो सत्य पकड़ गया, आई एम दैट। इधर देखो, सब लोग इंडिविजुअल है, बट सब लोग मिलकर है, इसलिए थोड़ा लोग हम भगवान में लीन हो जाएगा, मोक्ष मतलब वी विल गो इनटू द गॉड, वो भी सही है, वो लोग वैसा देखा है, क्योंकि वो मूल चैतन्य के साथ है ना, समझ गए पॉइंट। और थोड़ा लोग बोलता है हम भी वैसा बन जाएगा, हाँ हम भी वही स्थिति में है, वो भी वही स्थिति में है, दट मूल चैतन्य के साथ ये सभी आई मतलब दट सब किसको निर्वाण आ गए, वो सब लोग उधर ऐसा है, बट किसी का आइडेंटिटी नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए वो बात को एक्सप्लेन करना सबसे डिफिकल्ट काम है। सुपर कॉन्शियस को एक्सप्लेन करना
किसके साथ दिखा दिया तो इंसान समझ में आ जाएगा, किसी के साथ नहीं दिखा दिया तो क्या समझ में आएगा, वो अनुभव लेना है खुद का। ओके, इधर तक आ गया। आई एम इन द एक्सट्रीम ब्लिसफुल स्टेट, माई सोल जर्नी कंप्लीटेड, आई अंडरस्टूड व्हाट इज निर्वाणा, आई एम टेकिंग दैट एक्सपीरियंस। इधर फिर क्वेश्चंस, पर सत्संग चल रहे उधर। उधर भी सत्संग चल रहा है, उधर भी क्वेश्चन कर रहे हो आप? हाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन? इधर क्वेश्चन और आंसर ऐसे आते रह रहे, इधर मेरा मुंह नहीं, कुछ नहीं दिख रहे, ये मेरा थॉट में ये क्वेश्चन आ गया, आंसर भी आ रही है। देखो, पहला मुझको दिखा है मेरा मुंह बंद है तो भी आ रही है, ऐसा मालूम है। उधर कुछ नहीं दिख रहे, बट आई एम गेटिंग आंसर्स। क्या है कि इतना आनंद स्थिति सब लोग आना है, फर्स्ट पॉइंट है। सब लोग को ये आनंद स्थिति मिलना, हर एक व्यक्ति इधर आना है। ये आप सोच रहे हो उस समय, उस स्थिति में सोच रहे हो, सबके लिए सोच रहे हो। वेरी गुड, सबके लिए सोच रहे, और उस स्थिति में सबके लिए नहीं सोचे तो उधर तक जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, बिल्कुल सही। ये अनंत एकत्व में आ गए तो ही उधर तक जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। सो फर्स्ट माय क्वेश्चन इज, सबके लिए मिलना है, क्या करना है? व्हाट इज द आंसर? यू नो, अहिंसा तत्व बारे में किसको समझ गया वो लोग ही इधर तक आ सकता है। अहिंसा, अहिंसा के लिए द अल्टीमेट ट्रूथ इज अहिंसा। द अल्टीमेट ट्रूथ इज अहिंसो परमो धर्म बोलता है ना। अच्छा, सभी धर्मों से, सभी सब चीज से ऊपर का चीज है अहिंसा तत्व। और अहिंसा तत्व के बारे में किसको कंप्लीटली मालूम हो गया, दे विल बी एंटर्ड टू दिस निर्वाणा स्टेट। नॉन वायलेंस। और हमको इतना मालूम है नॉन वायलेंस के बारे में, अहिंसा तत्व के बारे में, बट उधर इतना बड़ा ग्रंथ है, वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन इतना बड़ा है। उस जगह में, उस जगह में जी, नॉन वायलेंस क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हम लोग को तो बहुत सिंपल सा ही, मतलब अहिंसा ही पता है बिल्कुल कि वो बताऊंगी ये कंप्लीट होने के बाद। सो उस जगह से मैं बताऊंगी अहिंसा के बारे में भी। उस जगह से मैं पूरा देख रहे, और उधर से नीचे देखे तो पूरा ये विश्व लाइट कांति के साथ है, बीच बीच में थोड़ा ब्लैक डॉट्स है। सोचिए ये ब्लैक डॉट्स क्या है, इतना कांति से है पूरा ब्रह्मांड, और ये ब्लैक डॉट्स क्या है, कौन है ये ब्लैक डॉट्स? मतलब हम इंसान। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज खुशी से है, इंसान का बिना। वो लोग ऊपर से दिखा रहे, देखो सिर्फ ये इंसान दुख में रहता है, इस ब्रह्मांड में जानवर हो, सब चीज हो, कीड़ा हो, हर एक चीज खुशी के साथ है, बट सिर्फ सब मालूम होकर इंसान दुख में है। मैं उधर बहुत आश्चर्य हो, अरे इतना कांति में ये लोग क्यों ऐसा है, ये डॉट्स दिख रहे ना। उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड ना एक आनंद तांडव का स्थिति में है, जस्ट ऐसा ब्लिसफुल एक मूवमेंट में पूरा चलते रह रहे। इसमें रोने धोने का एक ही चीज है, ये इंसान। तब ये अहिंसा के बारे में मुझको बता रही है, क्या है कि क्यों ये पीपल ही दुखी में है, क्योंकि इनको अहिंसा के बारे में कुछ नहीं मालूम। अहिंसा मतलब सिर्फ शाकाहार बनना नहीं, अहिंसा मतलब पहला अपने अंदर हिंसा को छोड़ना, दैट इज फर्स्ट स्टेप टू अहिंसा। खुद को करने वाला हिंसा को छोड़ना है। सबसे प्यार करना। मैं देखा हूँ, खुद को पहला, सबसे प्यार नेक्स्ट स्टेप। खुद से प्यार। उधर से मैं क्या देखा हूँ, सब लोग अपने आप को दोषी दे रही है, सब लोग अपने आप को तकलीफ दे रही है, सब लोग अपने आप को नीचे देख रहे, सब लोग अपने आप को कम दर्द के साथ, मतलब मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा है। वो खुद का फीलिंग्स को समझ में नहीं, खुद का फीलिंग्स को, ये सेल्फ लव कैसा करना भी किसी को नहीं मालूम। सेल्फ को कैसा आइडेंटिटी देकर सेल्फ को कैसा आगे करना है, वो एक चीज। उसके बाद दूसरों को तकलीफ दे रही है, दूसरों को कम करने के लिए। उसके बाद
जानवर के साथ, उसके बाद प्रकृति के साथ, हर एक जैसा हम हिंसा में है, इसलिए वो ऐसी स्थिति में है। इसलिए वो उनका प्रकार से अहिंसा तत्व के बारे में साधना बहुत कुछ सीखो। कौन सीखेगा? वो लोग इधर तक पक्का आ जाएगा। और अहिंसा तत्व में आने के लिए क्या करना है? दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसा सीखेगा ये चीज, है ना? दे टोल्ड ओनली वन थिंग, इट इज ध्यान। ओनली थ्रू मेडिटेशन ये अहिंसा के बारे में सब लोग उस तत्व में बदल जाएगा। और इमीडिएटली माय क्वेश्चन इज, क्या कौन ये ध्यान करेगा वही लोग आएगा? नो, हर प्रकार का लोग आ रही है उधर, सभी संस्थाओं से, सही बहुत कुछ पद्धतियों से, बहुत कुछ रास्तों से सब लोग आ रही है इस ध्यान का जगह। और इधर एक ही डोर है, इस ध्यान का माध्यम से ही जा रही है, बट मेडिटेशन का माध्यम से हर एक प्रकार का लोग आ रही है, हर एक तरीका में भी इस जगह आ रही है। उस समय तब मुझको समझ में आ गया, इसलिए पत्री जी सबको रेस्पेक्ट देता है, सब चीज एक्सेप्ट करो बोलता है सबको। हाँ, यू आर ऑल्सो करेक्ट, आई एम ऑल्सो करेक्ट। वो कभी किसी दूसरों को उंगली उठाकर नहीं दिखाएगा। उस समय मुझको समझ, इसलिए ये चीज हमको सिखा दिया पत्री जी, क्योंकि कोई भी वो निर्वाण स्थिति में है, उनको मालूम है किसी रास्ते में भी इधर तक पहुंच पाएगा, और ध्यान का माध्यम से वो निर्वाण स्थिति को प्राप्त करना है। बढ़िया, मुझको एक डाउट क्लैरिफाई, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, सब लोग आ जाएगा। और वो लोग बोला है आप कोई भी इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं, कितना लोग मानव जन्म लिया है, सब लोग इस गेट का द्वारा अंदर आ जाएगा, कोई एक भी नहीं छूटेगा। टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। इधर फिर एक क्वेश्चन, सब लोग आ जाएगा कैसा? तब इतना वर्री क्यों, इतना ये सब क्यों? इमीडिएटली व्हाट आई सॉ इज, बादल है ना, बादल का ऊपर से एक पानी का बूंद बारिश का रूप में ऊपर से गिर गए तो क्या होता है? नीचे पृथ्वी तक आकर, पृथ्वी नीचे आकर टूट जाएगा, ऐसा ऊपर से गिरकर टूट जाएगा। वो ऊपर से नीचे आकर किसका डॉट, पानी का बूंद टूट गया, वो आत्मा निर्वाण स्थिति प्राप्त हो गया। दिस टूटने वाला कंप्लीट सोल जर्नी। और ऊपर से नीचे आने तक कितना जर्नी हो रही है, उस जर्नी में सभी जन्म होते जा रही है। ओनली उधर का चीज में देखे तो ओनली वन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द अर्थ, हमारा तरफ से देखे तो बहुत जन्मों ले रही है, बट ये बहुत जन्मों भी क्या है? ऊपर से नीचे गिरने तक। और ये ऊपर से नीचे के गिरने समय ही इतना रोना धोना दे रही है, वेरी स्पिन सेकंड ऊपर से नीचे आकर गिरेगा। इसका बीच में बहुत कुछ सीखेगा हम, बहुत जन्म हो, बहुत हो, सब एक रेन ड्रॉप जैसा। इतना सिंपल बात है वो लोग का दृष्टि में। लेकिन यहाँ सब तो लोग बहुत निर्वाण स्थिति पहुंचेगा। ओके, लेकिन यहाँ तो इधर बहुत परीक्षा देना पड़ते, बहुत एग्जाम है, बहुत स्ट्रगल है। मास्टर्स के लिए एवरी टाइम चैलेंज रहता है, एवरी टाइम चैलेंजेस विल बी देयर। इधर क्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, सब लोग ऐसा निर्वाण स्थिति प्राप्त करने है तो इतना प्रचार, इतना स्वाध्याय, इतना क्लासेस, इतना सत्संग क्यों रखना? अपने आप आ जाएगा ना, ये सब का जरूरत क्या? वेरी गुड, वेरी प्योर explanation. what they gave is, एक पानी का बूंद नीचे गिरना है तो इतना वेट के हिसाब से गिरता है ना। यदि उनको एक पानी का ड्रॉप में सर्जन संगत, स्वाध्याय, गुरु, बुक्स, सेवा, ये सब थोड़ा थोड़ा डॉट का पानी ऐड करो, इसका वजन ज्यादा होता है ना, वो जल्दी गिरेगा, जल्दी ये निर्वाण स्थिति में आ जाएगा। टाइम सेविंग, ये सबकी वजह से क्या हो रही है? वी आर मूविंग फास्ट, पैदल चलने वाला जेट प्लेन में चल रहे, इसके लिए ये सब चाहिए। क्योंकि
ये निर्वाण स्थिति सब लोग प्राप्त करने के लिए दे शुड बी ट्रेन्ड। ये ट्रेनिंग दिया तो, ये नहीं दिया तो भी हो जाएगा। इस दुनिया में कितना लोग हैं, सब हो जाएगा, बट देने की वजह से क्या होता है, ये चीज जल्दी हो जाएगा। इसके लिए ये जरूरत है, समझ गए? सो ये सब दिखा दिया। आई एम इन एक्सट्रीमली ब्लिस स्टेट। आई एम बहुत खुशी में हूँ कि सब लोग ध्यान में आ जाएगा, नो डाउट। और हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए एक अर्थ है। और सब लोग उधर तक आने के लिए अहिंसा को बारे में स्टडी करो, स्टडी करो। कितना साधना करते रहता उतना समझ में आ जाएगा। और उधर का चीज को एक्सप्लेन करने के लिए शब्दों नहीं रहेगा, इट्स ओनली एक्सपीरियंस। दैट निर्वाण स्थिति कैसा रहेगा कोई भी खुद समझ सकता है। उसके लिए स्वाध्याय, सर्जन संगत, ध्यान, सब चीज जरूरत है। वो तत्वमसी, एवरीथिंग इज वन, वो सीखने के लिए। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। वंडरफुल, ऑसम, मतलब आउट ऑफ वर्ड, जो वर्ड बोलो कम है, मतलब कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए। अद्भुत, अद्भुत। I am so thankful that universe and all the masters and Patri ji and all the people इतना जल्दी इस जन्म जन्म का सोल का जर्नी, ये तपस्या को करने के लिए बहुत हेल्प किया मास्टर्स ने, बहुत ज्ञान दिए, इसलिए ये संभव हुआ। और दूसरा, उधर मास्टर्स ने मुझको बोला, आपको देखकर सब लोग 7 days बैठने से ये हो जाएगा सोचता है, वो गलत है। आपको 7 days में हुआ, मिलारप्पा को 1 महीने से ज्यादा हुआ, बुद्ध भगवान को 1 दिन में हुआ। ये समय का निर्बल नहीं, अंदर से कितना तैयार होकर आ गया उतना से निर्बल है। दिस इज 1 पॉइंट। और मास्टर्स ने दूसरा एक चीज बोला है, अभी आपको निर्वाण स्थिति का चीज समझ में आ गई है बोलकर आप ऐसा रहना है, ऐसा गंभीरता एक्ट मत करो, आप आपका सहज स्थिति में रहो। सत्य मालूम होकर अपने सहज स्थिति में चलते रहो, किसी दूसरे का जैसा एक्ट मत करो। वो चीज भी बता दिया। उसके बाद आई एम विथ माई इन माई बॉडी। और उस समय मुझको ऐसा लगा ये चीज सबको बता दो, यही चीज इट्स अल्टीमेट चीज, सबको बताना, सबको बताना। तब बुद्धा ने बोला मुझको भी इतना ही हैप्पीनेस आ गया, इसलिए उधर क्या जानवर है वो सबको मैं बता दिया। जैसा मेरा निर्वाण स्थिति समझ में आ गया, आई ओपन माई आईज एंड टोल्ड टू एवरीबडी एनिमल्स। उसके बाद मैं इंसान के लिए गया। तो ऑलमोस्ट आई एम इन दैट स्टेट। और दूसरा एक चीज है, उस समय ध्यान में बैठने के पहले मैं क्या सोचा, मदर अर्थ, आई विल रेस्पेक्ट मदर अर्थ एवरी डे एंड वेरी थैंकफुल टू इट। ये मदर है, घर है। सो मदर अर्थ से बोला, मैं सत्य में मेरा ये चीज समझ गया तो आप मुझको कुछ दिखा दो बैठने का समय, यू शुड से मी दैट। फ्रेंड्स, जैसा मुझको ये चीज समझ में आकर मैं एक आनंद स्थिति में है, कितना बड़ा हवा, कितना बड़ा बारिश, कितना बड़ा बारिश, मतलब वो साउंड, कितना बड़ा साउंड। सुबह 3 बजे ऐसा हुआ, 7th डे, मतलब 8th डे आ गया, 8th डे मॉर्निंग 3। और सिर्फ हम किस एरिया में है उधर ही वो बारिश, इसका बाहर नहीं है। अरे वाह, कितनी बड़ी बात है। मतलब yes. तब उठकर तब मुझको समझ में आ गया सच्ची में एंड वेरी ट्रूफुल, क्योंकि ये माया है ना। उधर से आने के बाद फिर क्या, मदर अर्थ भी मेरा क्वेश्चन में ऐसा बोलकर बैठा हूं ना, वो भी दिखा दिया। एंड आई एम रियली दैट डे से आई एम अंडरस्टैंडिंग। और एक चीज उधर से बाहर आने के बाद समझ गया, बुद्ध बनना आसान है, बुद्ध बनने तक चलना आसान है, उस स्थिति पर बुद्ध बनने के बाद स्थिर रहना अगेन बिग टास्क। ये टास्क कंप्लीट नहीं होता। उस निज स्थिति में जाना, वो निर्वाण स्थिति पे मेंटेन करते करते इस प्रापंचिक स्थिति में रहना, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट गेम, यू नो।
बहुत मुश्किल होता होगा मेंटेन करना, क्योंकि फिर कुछ करने लग गया इसलिए तो होश सही में बात, रहना। होश में रहना, हाँ, चारों तरफ से होश में रहना, हर जगह, हर शब्दों में, हर एक्शन में। जैसा अभी मैं भेजा है ना अंतःकरण शुद्धि, उसमें ये सब चीज के बारे में एक्सप्लेन किया, कैसा होश में रहना, कितना ध्यान से रहना, कितना जागरूकता से ये सब चीज को समझना, बहुत होश में रहना। क्या अंदर आ रही है, आने के समय ही पकड़कर बाहर फेंकना, फिर ऐसा ऑटोमेटिकली। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अहिंसा के बारे में सीखो, सबका बुक्स पढ़ो, कौन कौन मास्टर्स क्या क्या बोला है अहिंसा तत्व के बारे में, सभी का अहिंसा का बारे में पढ़ाई करो, अहिंसा का बारे में सीखो। वो धर्म को सीखने से सब चीज समझ में आ जाएगा। और ये क्लासेस ये सब भी उसी के लिए, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, दूसरों का प्यार करना, वेजिटेरियनिज्म, किसी जानवर को दर्द नहीं देना, ये सब क्या है, अहिंसा का भाग है। अब उसी में चल रहे, मोक्ष का ज्ञान, अहिंसा तत्व को समझना, ये अहिंसा के पद में ये सब है, ये क्लासेस ये सब वही बात है। ध्यान करने के बाद देखो खुद को प्यार करना शुरू किया, घर वालों को प्यार करना शुरू किया, हर एक जैसा लक्ष्मी बता दिया, सब चीज से प्यार से, रेस्पेक्ट से रह रहे, सब जानवर से ऐसा रह रहे, समझ गए। सो अहिंसा का बारे में समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्रैक्टिस मोर मेडिटेशन। और ज्ञान ले लो और बेहतर हो जाओ। थैंक यू। थैंक यू सुवर्णा जी, थैंक यू। हम लोग इतने ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं अपने आप को, मैं भी और मुझे मेरा पूरा परिवार आत्म जागृति का, जो आपको सुन रहे हैं या जो यूट्यूब पे भी सुनेंगे, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप मिले और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हो आप, और सब में इतनी ज्यादा आपने सबको मोटिवेशन से भर दिया है कि सब अब चाहते हैं कि हमें अपना ध्यान बढ़ाना है और खुद को चेंज करना है, खुद को चेंज करना अहिंसा की तरफ, जो आपने बताया। और एक मैं आपका दिल से आभार करती हूँ, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमन, आत्म नमन करती हूँ आपको सबकी तरफ से। यस मैम। तो मैम आप कहें तो कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं? या जरूर। अभी Yes, टाइम friends? कितना हुआ मैम? 6 अभी o'clock। 58 इतना टाइम, कोई बात नहीं। कितना टाइम है आपके पास मैम? आप बताइए, उतने ही ले लेंगे। ऑलमोस्ट 6 minutes, ओके ओके। यस रानी मानीवाल जी, मीनवाल जी, यस हैंड। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनने के बाद, और हमें ये पता नहीं था कि इस तरह की भी मतलब स्टेजेस से गुजरना होता है क्या, क्योंकि नहीं मैम, मुझे बहुत सबका स्टेजेस अलग अलग रहता है। मैं ऐसा किया, ऐसा हुआ मेरे साथ। ओके मैम, मुझे ना बहुत कम टाइम ही हुआ है अभी ध्यान में आए हुए, 2 मंथ्स ही हुए हैं। तो मुझे ये जानना है मैम, मतलब एज ए बिगिनर हमें किस तरीके से स्टार्टिंग करनी चाहिए ध्यान में? ध्यान को ज्यादा करना बिगिनर्स। ओके मैम, जितना लेकिन समय है उतना साधना करना। जी मैम, जैसे हम बैठते हैं तो पैर दुखना शुरू हो जाता है, मतलब पेन हो जाता है पैरों में, तो बेचैनी होती है, तो उसमें भी हमें करना चाहिए? करना है, तभी ठीक होगा। ओके मैम। हर समय बहुत दर्द रहता है। कृष्ण भगवान सुबह भगवत गीता में एक श्लोक में वही बोला, ध्यान का समय बहुत दर्द रहता है मतलब साधना का समय वो बोला है, तो भी करना है बोला। मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही जा रहे हैं स्टार्टिंग में? तो इसलिए स्वाध्याय, सर्जन सांगच, बुक्स, ये सब आपको खुद को पता चलने के लिए ये सब। ओके जी आप पूछिए। थैंक यू। ये संजू जी, खुराना जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार आत्मवंदन। नमस्ते मैम। मेरा एक छोटा सा ये कि हाउ वी जज आवर पूर्ण आत्मा, हम अपनी पूर्ण आत्मा को कैसे पहचाने, कैसे जाने? मैम हम पहचानने के लिए सोचे तो नहीं, हम उसका लायक बन गए तो अपने आप पता चलेगा। जैसे आपने अभी बोला कि मुझे मेरी पूर्ण आत्मा काली माँ है,
तो हम कैसे पहचानेंगे हमारा कैसे कौन है? वही बोल रहे, हमारा अंदर इच्छा रहता है, बट उसका लायक उस स्थिति पर आ गया तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड हु इज योर पूर्णात्मा. ओके ओके, थैंक यू Automatically it will happen. ओके ओके, थैंक विनीता यू जी, विनीता जी, Yeah. बंधन मैम, Yes. नमस्ते मैम. बंधन मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका, वंडरफुल मैम. Yeah. बहुत अच्छा लगा सुन के, रोंगटे मेरे Thank you, खड़े ma'am. हुए. मैं उसमें बैठी थी, मेरी पूरी जो रीढ़ की हड्डी वो इस तरह ऐसे ऐसे कप रही थी, पूरी रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे हो रही. तो मैम आप जो सूरज का बोली, तो वो मैं भी बैठती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा सूरज इस तरफ है. फिर मैं सोचू मेरे क्या है, इतनी तेज चमक रहा है जो मेरे पास. फिर मैं अरे तो सूरज, फिर मेरे को क्षणिक भर के लिए होती है चीज, या मोमबत्ती जलती है या दिया जलता हुआ लंबा दिखेगा मेरे को, या सूरज तो वो बहुत बार दिखता है. तो मैं क्षणिक रहती है वो चीज, लेकिन दिखती है. बस यही एक्सपीरियंस. लेकिन आज मेरे को पूरी रीढ़ की हड्डी इस तरह कप रही थी, इस तरह Oh. जब मैं आपके सामने बैठी थी, पूरी Yeah. कप रही थी. जी थैंक यू Thank you, मैम. ma'am. अरुणा जी बोलिए. Yes, Sadhana जी. हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम माँ. Yes, ma'am. हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आप कल से सुन रही. माँ, मेरे को ये पूछना था कि जैसे पूर्णिमा में मैं 3 घंटे पहले तो 6 घंटे सारी रात जो बैठी हूँ, और मेरे को कंटिन्यू बीच में एक एक घंटे बाद जैसे पानी भी पिला रहे थे, तो मैं बाथरूम भी जाना पड़ रहा था. जाओ तो ना. आप 3 दिन और 7 दिन तो बीच में आपको भी उठना तो पड़ा था ऐसे बाथरूम. देखो, मैं बहुत सालों से ये प्रैक्टिस है. ओके. ओके. और मेरा शायद